तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो पे जैसा कि हमने बताया कि बाउंस बैक टिकेगा कि नहीं टिकेगा और किस तरह से मार्केट 23,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है, इन सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया था और ठीक मार्केट उसी तरह से रिएक्ट किया। ये देखिए 23,213 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। 23,000 को बार-बार रिस्पेक्ट कर रहा है। कहीं न कहीं जो सेलर्स हैं यहाँ आके कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि 23,100 का ये जो लेवल दिखा रहा है बार-बार, इसको तोड़े कि नहीं तोड़े। अब यहाँ से 23,200 पे आके क्लोज हुआ है, ग्रीन में क्लोज हुआ है, काफी हेवी गिरावट हो चुकी है मार्केट। और अब क्या ऐसा सीन दिख रहा है कि मार्केट अब पॉजिटिव होगा, यहाँ से बाउंस बैक लेने की तैयारी करेगी। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए कल का हीरो रहा है एनटीपीसी, ट्रेंड, पावर ग्रिड, कोटक बैंक, मारुति। ये 1 से 4% तक सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। ट्रेंड तो काफी गिरा है और इसीलिए यहाँ पर भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था महिंद्रा महिंद्रा में, एक्सिस बैंक, B2 जिसे बोला जाता है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस। अब यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, हर वीडियो पे ये बोलता हूँ कि ये सारे निफ्टी के दिग्गज हैं। इक्विटी एसआईपी को यहाँ पे करे और अगर इन सारे शेयरों पे ध्यान दे, एक्युमुलेट करे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। देखिए एडवांसेज की बात करें तो 1535 शेयर ऐसे थे जो तेजी में थे और डिक्लाइन की बात करें तो 1252 शेयर ऐसे थे जो गिरावट का शिकार हो रहे थे। तो आते हैं निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आखिर कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए 23,200 पे आके खड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये और ये लेवल ये बताती है कि मार्केट में एक बाउंस बैक आ रही है। अब ये 23,213 जो इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे ये डोजी टाइप से अभी दिख रहा है। ये क्या ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 23,213 राउंड फिगर में 200 एक इम्पोर्टेंट जोन पे ला के निफ्टी को खड़ा किया गया है। अब जैसे गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है ये करीब करीब 100 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। तो अगर हम 100 पॉइंट ऊपर खुलते हैं यानी 23,300 के आसपास खुलते हैं यहाँ पे, और अगर ये सस्टेन करने लगते हैं तब एक फिर बाउंस बैक दिख सकती है अपसाइड की ओर। फिर 23,500 की ओर हम जा सकते हैं। 23,200 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है और अगर 23,300 पार करता है तो 23,500 का लेवल हमें देखने को इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप होती है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर से जो कल का सीन था 23,100 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और अगर 23,000 को तोड़ता है तो 23,000 को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक, आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखिए यहाँ पर डोजी कैंडल बना हुआ है और ये डोजी कैंडल बता रहा है कि मार्केट में इसी रेंज में देखिए 3 दिन से घूम रहा है 23,000 और 23,200 के रेंज में। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन से बता रहा है कि 23,000 एक सपोर्ट एरिया माना गया है। 23,000 को बार बार रिस्पेक्ट किया जा रहा है। अगर 23,000 टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन अभी जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम थोड़ा गैप अप खुलेंगे 100 पॉइंट के आसपास, तो आपको 100 पॉइंट गैप अप मिलेगा यानी 23,300 पे हम खुलेंगे। 23,300 अगर पे खुलते हैं तो इस कैंडल के आसपास खुलेंगे और अगर यहाँ सस्टेन करने लगता है तब हमें 23,500 भी देखने को मिल सकता है। तो 23,200 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन रहा है और अगर ये सस्टेन करता है 100 कैंडल 100 पॉइंट ऊपर के आसपास तो 23,300 पे हम खुल जाएंगे। फिर 23,400 23,500 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनेगा यहाँ पे एटलीस्ट आधा घंटा अगर सस्टेन करता है तभी ये पॉसिबल है। और अगर आधा घंटा सस्टेन नहीं करता है, अगर गिरावट होती है तो नीचे की ओर 23,100, नीचे की ओर 23,000, ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आते 15 मिनट्स के चार्ट में चीजें और क्लियर दिखेंगे यहाँ। तो 15 मिनट्स के चार्ट में हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं ताकि लेवल टू लेवल समझ में आए क्या लेवल निकल के आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये लेवल हमें समझ में आ रहा है
क्या है ये लेवल, ये देखिए क्लियरली दिख रहा है कि सपोर्ट एरिया है ये 23,000 का 80 का, राउंड फिगर में 23,000 पकड़ सकते हैं इसको। 23,200 पे ये खड़ा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालता है तो ऊपर में ये जो सपोर्ट एरिया रेसिस्टेंस एरिया है ऊपर में 23,300 के लिए आपको तैयार रहना है। 23,300 यहाँ से देखिए बार बार रिजेक्शन हुआ है, ये रिजेक्शन जोन है। अगर इस एरिया के आसपास हम खुल जाते हैं और इसको पार कर लेते हैं तब फिर हमें 23,400 के लिए तैयार रहना है और हो सकता है 23,500 भी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको गिरावट के लिए भी तैयार रहना है। नीचे 23,100 आपका इंतजार कर रहा होगा, फिर 23,000 का लेवल भी आपका वेट कर रहा होगा। तो ये सारे लेवल्स हुए। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है जैसा कि इशारा कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस सब पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में 48,751 पे आके क्लोजिंग दिया है। 48,000 इसका लक्ष्मण रेखा है मान के चलिए। अगर ये 48,751 को तोड़ देता है यहाँ पे तो आपको नीचे की ओर 48,000 देखने को मिलेगा, इसलिए आपको 48,000 पे ध्यान देना है। लेकिन अगर 100 पॉइंट का अगर गैप अप खुलता है तो गिफ्ट निफ्टी भी करीब करीब 300-400 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो गिफ्ट निफ्टी हो सकता है इस कैंडल के आसपास खुले। 48,751 पे है यानी 49,500 के आसपास ये खुलेगा। तो अगर ये 48,700 के ऊपर गैप अप होता है, मान लीजिए 300 पॉइंट 49,000 के आसपास खुल जाता है ये और यहाँ सस्टेन करता है, तब तो एक तेजी दिख सकती है बैंक निफ्टी में भी और फिर ये 49,500 की ओर बढ़ सकता है। अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है तो आपको 48,000 एक सपोर्ट एरिया मान के चलना है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे यहाँ देखिए 48,700 को रिस्पेक्ट किया जा रहा है और ये 48,700 क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ दिख रहा है। अब इस कैंडल के बाद जैसे गैप अप होने की तैयारी हो रही है तो 48,900 49,000 के आसपास हम खुलेंगे इस कैंडल के आसपास, और अगर यहाँ सस्टेन करने लगता है तब फिर हमें नेक्स्ट पड़ाव 49,400 49,500 का देखने को मिलेगा। क्लियरली एक चार्ट में दिख रहा है 48,700 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनती है या गैप अप हो जाती है तो 49,000 हमें देखने को मिलेगा और 49,000 के बाद हमें 49,500 देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो ये जो कैंडल है आपको ये कैंडल नहीं भूलना है। पहला 48,200 का लेवल है जो हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद इसके नीचे जहाँ ये सपोर्ट लिया था ये 48,000 का लेवल है, ये सपोर्ट एरिया है इसका। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। तो 15 मिनट्स के चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो ये लेवल्स हमें समझ में आएगा क्या लेवल्स बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये गिरावट का लेवल जो दिख रहा था, सपोर्ट का लेवल ये 48,000 के आसपास का है, क्लियरली यहाँ विजिबल है। अब यहाँ पे 48,700 पे खड़ा है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है जैसे दिखा रहा है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालता है तो ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये लेवल हमें क्या दिखाएगा 49,100 हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये रिजेक्शन जोन है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आया है, इसलिए यहाँ अगर पार करता है तभी फिर हमें 49,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को तोड़ता है तो नीचे की ओर ये जो लेवल है 48,500 का लेवल हमें देखने को मिलेगा और 48,500 को भी अगर तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है 48,200
और 48,000 का लेवल आपको नहीं भूलना है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल की लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस सब पे ट्रेड लेंगे, तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। पीसीआर पे आते हैं, पुट कॉल रेशियो पे अभी भी कंफर्ट जोन पे है, ये 0.722 पे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी बाइंग बनता है, एक के नीचे बाइंग बनता है। इंडिया विक्स 15.26 पे है, जो आज के ट्रेड पे हो सकता है ये खत्म हो जाए, ये फिर कूल अप हो जाए, 15 के आसपास आ जाए। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि हम 150 पॉइंट के आसपास, 128 पॉइंट के आसपास ऊपर खुलेंगे, और इसका रीजन है अमेरिकन मार्केट। डॉ जोन्स में देखिए 700 पॉइंट का रैली हुआ है, S&P 100 पॉइंट का रैली हुआ है, नेस्डेक 460 पॉइंट का रैली हुआ है, FTSE, कैक, डेक, सारा मार्केट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट, एशिया मार्केट में देखिए जापान का मार्केट थोड़ा सा गिरा है, चाइना का मार्केट थोड़ा सा गिरा है, और इसी का नतीजा है कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम ग्रीन खुलेंगे। एफआई देखिए डेली माल बेच रहे हैं, 4,500 करोड़ का कल भी इन्होंने बेच दिया। डीआई बाय किया है 3682 करोड़, तो माल एफआई डेली बेच रहे हैं। सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? पिछले वीडियो को अगर आप देखना चाहेंगे, बाउंस बैक कैसे टिकेगा नहीं टिकेगा, और 23,000 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमने डिस्कस किया है, लोन पे मिडिल क्लास क्यों मर रहा है, और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे सही है, सारे चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है। ये सारे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।